हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। आज आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। साथ में हम इंग्लिश रीडिंग करेंगे और इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ जो भी वर्ड्स होंगे, जो भी सेंटेंसेस होंगे, उनका मीनिंग जानेंगे ताकि आप लोग कोई भी पैराग्राफ पढ़ के या कोई भी स्टोरी पढ़ के उसका अर्थ जान सकें। जितने भी स्ट्रक्चर होंगे इस पैराग्राफ में, इस स्टोरी में, तो उनको स्ट्रक्चर को भी मैं आपको साथ के साथ बताती चलूंगी ताकि आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि रीडिंग और राइटिंग दोनों ही आपको सीखनी है। और हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंसेज इनटू हिंदी, यहाँ पर मेरा मेन मोटिव आपको ट्रांसलेशन सिखाना है ताकि आप लोग किसी भी पैराग्राफ का ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कर सकें। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना अगर आपको इसी तरह के वीडियोस डेली चाहिए हैं तो ये है इंग्लिश रीडिंग। पर मैं आपको एक एक लाइन का मीनिंग बताऊंगी, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी और पूरा सेंटेंस का मीनिंग आपको किस तरह से निकालना है ये समझ में आ जाएगा। तो ये है सेंटेंस। देयर वॉज अ बी हाइव ऑन अ ट्री। देयर का मीनिंग होता है वहां। इंट्रोडक्टरी है ये। वॉज को था या थी कहते हैं। बी हाइव होता है मधुमक्खियों का छत्ता। बी हाइव। ऑन माने पर और ट्री होता है पेड़। तो एक बार एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। पूरा इसका मीनिंग ये निकलेगा। फिर है रामू पासिंग बाय द ट्री। था वॉज मीन्स था। पासिंग बाय का मतलब गुजर रहा था या वहां से होकर निकल रहा था। गुजर। और आईएनजी लगा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है और वॉज लगा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हो जाएगा। तो इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा गुजर रहा था। बाय द ट्री मतलब के पास से। ठीक है, जब हम किसी भी चीज के पास से निकलते हैं तो बाय द ट्री। और ट्री क्या होता है? पेड़। ठीक है। रामू वॉज पासिंग बाय द ट्री। रामू पेड़ के पास से गुजर रहा था। एंड की हिंदी होती है और। सॉ मीन्स देखा। सी की सेकेंड फॉर्म है ये। देखा। और यहाँ पर टेंस कौन सा है? यहाँ पर टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में उसने देखा द हाइव। हाइव अगेन मधुमक्खियों का छत्ता। फुल ऑफ हनी का मतलब होता है, हनी है शहद और फुल ऑफ को कहेंगे से भरा हुआ। से भरा हुआ। तो मीनिंग क्या हो जाएगा? रामू पेड़ के पास से गुजर रहा था और उसने क्या देखा? शहद से भरा हुआ छत्ता देखा। रामू वेंट किसकी सेकंड फॉर्म होती है? गो की सेकंड फॉर्म होती है। तो गो माने होता है जाना और वेंट माने गया। अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। रामू वेंट होम। होम को कहते हैं घर। हैविंग मेड अप। ठीक है, हैविंग मेड अप मतलब कुछ काम करने के बाद। हैविंग है थर्ड फॉर्म है। हैविंग मेड अप माने ये है सेकंड फॉर्म मेक की। अपना माइंड बनाकर। माइंड मतलब अपना मन बनाकर। उसका मन। हिज माइंड माने यहां पर उसके लिए बोलेंगे हम अपना मन। हैविंग मेड अप माने बना कर, कुछ करने के बाद। हैविंग के बाद जब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है तो कुछ करने के बाद होता है या ये काम करने के बाद। बना कर। अपना मन बनाकर। टू गेट द हनी। ठीक है, टू गेट द हनी। हनी अगेन शहद हो जाएगा इसका मीनिंग। टू गेट मतलब प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए। प्राप्त करने के लिए या फिर पाने के लिए। तो रामू कहाँ गया? घर गया। अपना मन बनाकर कि वह शहद से वह छत्ते से शहद प्राप्त करेगा। तो प्राप्त करने के लिए अपना मन बनाकर वो कहाँ चला गया? घर चला गया। ही वह केम बैक। अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। तो केम बैक मतलब वापस आया। वह वापस आया। विद माने के साथ। किसके साथ वापस आया?
वह वापस आया के साथ, अब पिचर, पिचर होता है घड़ा, ठीक है। तो वह एक घड़े के साथ वापस आया टू कलेक्ट हनी, शहद को इकट्ठा करने के लिए, शहद को उस पिचर में भरने के लिए। तो यहां पर हम कहेंगे इसको इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। क्या लेकर आया? घड़ा लेकर आया। ही मेड फायर, ही माने उसने, मेड मतलब, मेड क्या है? अगेन मेक की सेकंड फॉर्म है, फिर से यहां पर टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ही मेड फायर, यहां पर मेड को सेंस किस सेंस में कहेंगे? उसने जलाई। क्या जलाई उसने? फायर मीन्स आग, उसने आग जलाई। अंडर माने के, नीचे, द ट्री, पेड़ के, ठीक है। उसने कहा आग जलाई? पेड़ के नीचे आग जलाई। दैट बिलोड, दैट माने जिससे, या जो, बिलोड मतलब फैल गई या वहां पर फैल गया, फैल गया, बिलोड अप। इन द फॉर्म ऑफ, जब ये सेंटेंस आएगा इन द फॉर्म ऑफ मतलब के रूप में, किसके रूप में? किसी चीज के रूप में। ऑफ थिक, थिक मीन्स घना। अभी मैं पूरे सेंटेंस का आपको मीनिंग बताऊंगी। स्मोक माने धुआं, ठीक है। तो पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा? उसने पेड़ के नीचे आग जलाई जिससे घने धुएं के, जो घने धुएं के रूप में फैल गया या भर गया वहां पर, ठीक है। एंड, और द बीज, जो मधुमक्खियां थीं, और मधुमक्खियां फ्लू ऑफ, क्या हो गया? उड़ गई, मधुमक्खियां उड़ गई। ही प्लग्ड द हाइव, ही उसने, अब प्लग की सेकेंड फॉर्म होती है प्लग्ड, इसका मीनिंग होता है, अगर होता प्लग तो तोड़ना, और प्लग्ड है तो उसने क्या किया? तोड़ा। द हाइव, उसने छत्ता तोड़ा। एंड, और स्क्वीज की सेकेंड फॉर्म है स्क्वीज्ड, तो पास्ट टेंस है, और उसने क्या किया? निचोड़ा। क्या निचोड़ा उसने? शहद। उसने छत्ता तोड़ा और शहद निचोड़ा। इनटू मतलब किसी चीज के अंदर, तो यहां पर क्या लेकर आया था वो? पिचर लेकर आया था। तो यहां पर हो जाएगा घड़े में, घड़े में उसने उसने शहद निचोड़ा। रामू सेट ऑफ, रामू सेट ऑफ फॉर होम, सेट ऑफ है यहां पर, सेट ऑफ का मीनिंग हो जाएगा निकल गया, ठीक है। कहां के लिए निकल गया? फॉर माने के लिए, कहां के लिए निकला? घर के लिए। विद माने के साथ, के साथ, किसके साथ? घड़े के साथ। रामू अपने घर के लिए निकल गया, किसके संग? घड़े के साथ। ऑन है पर, हिज हेड मतलब अपने सिर पर रखकर। तो पूरा मीनिंग हो जाएगा रामू घड़े को अपने सिर पर रखकर अपने घर के लिए निकल गया। सडनली, सडनली माने होता है अचानक, सडन होता है अचानक, सडनली माने अचानक से। ही, वह, ही स्टम्बल्ड, अगेन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का, लगभग ये स्टोरी पूरी की पूरी पास्ट इंडेफिनिट में बनी है, तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा होगा। ही स्टम्बल्ड, वह लड़खड़ाया। एंड, और फेल डाउन, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, नीचे गिर पड़ा, ठीक है। तो वह लड़खड़ाया और गिर पड़ा। द पिक्चर, पिक्चर मतलब घड़ा, क्रैश्ड, आपने सुना होगा न्यूज में या कहीं पर भी कि प्लेन क्रैश हो गया, तो क्रैश्ड है सेकंड फॉर्म क्रैश की, इसका अर्थ होता है टूट जाना। तो घड़ा टूट गया। एंड, और द हनी, द हनी मतलब शहद। गॉट स्पिल्ड का मतलब फैल गया, ठीक है। अगर होता गेट स्पिल तो इसका मतलब होता कि फैल जाना, और अगर यहां पर गॉट लगा हुआ है तो फैल गया।
शहद फैल गया। अराउंड मीन्स होता है चारों ओर। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल जाएगा? घड़ा टूट गया और शहद चारों ओर फैल गया। रामू सैडली, ठीक है, सैडली। तो सैडली का मतलब सैड माने होता है दुखी, और सैडली मतलब दुखी होकर, दुख पूर्वक, दुख पूर्वक कह सकते हैं इसको। रामू दुख पूर्वक, लुक की सेकंड फॉर्म होती है लुक्ड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। रामू ने दुख पूर्वक देखा, रामू ने, ठीक है। एट द स्पॉइल्ड हनी का, एट द स्पिल्ड हनी का मतलब फैले हुए शहद को, क्या देखा? फैले हुए शहद को रामू ने देखा। एंड और वेंट, अगेन गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, मतलब गया, अवे माने दूर, डिसपॉइंटेड, ठीक है। वेंट अवे डिसपॉइंटेड का मतलब है क्या हो गया? निराश हो गया, ठीक है। गया तो हमने लिख ही लिया है। तो रामू ने दुखपूर्वक फैले हुए शहद को देखा और वह निराश हो गया। वेंट अवे डिसपॉइंटेड मतलब है निराश हो गया। शॉर्टली मतलब शॉर्ट होता है कम समय में या जल्दी ही, तो शॉर्टली जल्दी ही। लेटर माने होता है बाद में, जल्दी ही बाद में। सम बीज कुछ मधुमक्खियां, कुछ मधुमक्खियां। केम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, आई। देर माने वहां। अट्रैक्टेड माने खिंचकर, किसी भी चीज से खिंच जाना, खिंचकर। बाय द स्वीट, बाय माने के द्वारा या किसी भी चीज से, स्वीट माने मीठा, मीठा या मीठे। तो इसका मीनिंग हो जाएगा जल्दी ही बाद में कुछ मधुमक्खियां आई, कुछ मधुमक्खियां वहां आई, किस चीज से? खिंचकर, मीठे। स्मेल मीन्स होता है खुशबू, ऑफ का मतलब है का, हनी मतलब शहद। किससे खिंचकर आई? शहद की मीठी खुशबू से खिंचकर कुछ मक्खियां आई। दे मीन्स वे। सिट की सेकंड फॉर्म होती है सैट, सेट मीन्स बैठी, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ऑन द हनी माने पर, हनी मतलब शहद पर, वे शहद पर बैठी। और एंड मीन्स है और, एंजॉयड माने उन्होंने क्या किया? मजे लिए, मजे लिए। एंजॉय की सेकंड फॉर्म है एंजॉयड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ईटिंग इट माने उसे खाकर, उसे खाकर, उसे किसे? शहद को खाकर उसने, उन्होंने मजे लिए। आफ्टर माने आफ्टर सेटिस्फाइंग मतलब के बाद में, किसके बाद में? संतुष्ट होने के बाद, ठीक है। वो बैठी, उन्होंने खाया, संतुष्ट होने के बाद। देयर हंगर माने उनकी, देयर हंगर उनकी भूख, अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के बाद। दे ट्राई टू फ्लाई अवे, ट्राई की सेकेंड फॉर्म होती है ट्राइड, मतलब वे कोशिश की, उन्होंने कोशिश की, ठीक है। यहाँ पर वे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वे की जगह उन्होंने कोशिश की। टू फ्लाई अवे मतलब उड़ने की, उड़ने की इन्फिनिटाइव। तो ये उन्होंने उड़ने की कोशिश की। बट लेकिन, दे माने वे, कुड नॉट माने नहीं सकना, ठीक है। तो कुड है तो नहीं सकी, पास्ट टेंस का है। कैन होता, कैन नॉट होता तो नहीं सकते, और कुड नॉट है तो नहीं सकी। फ्लाई माने उड़, लेकिन वे उड़ नहीं सकी। बिकॉज, बिकॉज का हिंदी होती है क्योंकि। देयर लेग्स उनके पैर, उनके जो पैर थे। अब यहाँ पर जो हैड गॉट है, हैड गॉट, यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस बना हुआ है क्योंकि हेड के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। उनके पैर चिपक चुके थे, यहाँ पर कौन सा सेंस आएगा? चुका होना, चुके थे, चुकी थी, चुके थे। तो उनके पैर चिपक चुके थे। ग्लूड, ग्लूड माने किसमें चिपक चुके थे? टू द, हैड गॉट ग्लूड मतलब चिपक चुके थे। टू द हनी माने शहद में, उनके पैर शहद में चिपक चुके थे,
ठीक। दे ट्राइड हार्ड, उन्होंने कोशिश की। ट्राइड हार्ड, फिर से ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ट्राई की सेकेंड फॉर्म होती है ट्राइड, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। उन्होंने बहुत कोशिश की, हार्ड यहाँ पर पहले आएगा, बहुत कोशिश की। टू फ्री माने छूटने की या आजाद होने की, उन्होंने बहुत कोशिश की आजाद होने की। देयर लेग्स माने अपने पैर को छुड़ाने की, अपने पैर। एंड और इन दिस प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में देयर विंग्स, उनके पंख, उनके जो पंख थे, ऑल्सो माने भी, गॉट स्टक का माना, स्टक का मतलब फंस गए, ठीक है, उनके पंख भी फंस गए। इन द, मनी नहीं है यहां पर, ये हो जाएगा इन द हनी, उनके जो पंख थे वो भी क्या हो गए, शहद में चिपक गए या फंस गए। नाउ, अब, दे, वे, वर माने थी, वॉज होता तो था या थी, लेकिन जब प्लूरल होता है तो वहां पर हम वर का यूज करते हैं। अब वे थी इन द डेथ ट्रैप, इन द मतलब मृत्यु पाश, डेथ ट्रैप का मतलब मृत्यु पाश, इन माने में, अब वे मृत्यु पाश में थी। अब बी सेड, एक मधुमक्खी ने क्या कहा, सेड टू मतलब कहा, पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट। टू द अदर क्राइंग, टू द अदर माने दूसरी से कहा, एक मधुमक्खी ने दूसरी से कहा, टू माने से, क्राइंग माने रोते हुए, एक मक्खी ने दूसरी मक्खी से रोते हुए कहा, सिस्टर, बहन। द ग्रीड, ग्रीड मीन्स होता है लालच, फॉर माने के लिए, किसी भी चीज के लिए लालच, ग्रीड फॉर हनी, यहाँ पर लालच किस चीज का था, शहद का, शहद का लालच, हैज रुइंड, हैज रुइंड अगेन कौन सा है ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ने बर्बाद कर दी या बर्बाद कर चुकी है, बर्बाद कर दिया, अस माने हमें, शहद के लालच ने हमें बर्बाद कर दिया। वी आर, हम हैं, गोइंग टू डाई माने मरने वाले, गोइंग टू का मतलब होता है कुछ भी काम लगभग होने वाला, तो डाई माने मरने, और गोइंग टू यहां पर हो जाएगा मरने वाले, हम मरने वाले हैं। इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में, इन अ शॉर्ट टाइम बहुत कम समय में। द बीज, सारी मक्खियां, ठीक है, सारी यहाँ पे मीनिंग नहीं आएगा इसका, बहुत कम समय में मधुमक्खियां, डाइड माने मर गई, डाई की सेकेंड फॉर्म होती है डाइड, मर गई। स्टक इन द हनी, चिपक कर या फंस कर, वैसे स्टक माने होता है फंसना, चिपक कर, इन द हनी माने शहद में, सारी मक्खियां शहद में चिपक कर मर गई। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोगों के लिए डेली इस तरह की वीडियो लाऊंगी, और साथ में ही आपके पास डिक्टेशन के जो वीडियोस आ रहे हैं वो आते रहेंगे। तो हिंदी इमला और इंग्लिश के डिक्टेशंस के लिए प्लस स्टोरी रीडिंग के लिए, ट्रांसलेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।